नाउ इन्हीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के फार्मूलों को फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर अगर सैलरी के पैटर्न के अंदर देखा जाए तो वो किस तरह से इस्तेमाल होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपीज है, उसका मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपीज है, उसका कन्वेंस 3,500 रुपीज है, उसे हाउस रेंट 7,500 मिलता है और उसका कोला 1,050 रुपीज है, तो उसको टोटल सैलरी कितनी मिलती है। इसका आंसर जनरेट करने के लिए हम तमाम वैल्यूज को रेंज में लेते हैं, जहां हमें आंसर चाहिए वहां तक की रेंज बनाकर ऑटो सम के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास उसकी सैलरी टोटल हमारे पास आ जाती है। अब उसकी सैलरी का अगर मुझे टैक्स डिडक्ट करना है लाइक 3.5% और उसका EOBI डिडक्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल 380 रुपीज, और उसके बाद मुझे मालूम करना है कि उसका टेक होम क्या बनता है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं लाइक टैक्स डिडक्ट करने के लिए इक्वल्स टू टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 3.5%। आंसर आ गया हमारे पास 1156.75 उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, जबकि टेक होम इसका इक्वल्स टू सैलरी माइनस टैक्स माइनस EOBI, तो जो उसका टेक होम है वो 13,513.25 उसका टेक होम बनता है। तो बेसिकली आपने देखा कि फार्मूला वही यूज हुआ प्लस का, माइनस का और परसेंटेज का, जो पहले मैंने आपको आगे सिखाया था। अब कुछ और एग्जांपल्स को यहां पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी का स्टॉक का प्रोग्राम है, एक कंपनी के पास डिफरेंट आइटम डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, उसकी प्राइस मौजूद है, उसका अमाउंट हम बताना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कीबोर्ड है, कुछ कीबोर्ड की प्राइस 350 रुपीज है, सॉरी कीबोर्ड क्वांटिटी में 5 पड़े हुए हैं और उसकी पर कीबोर्ड प्राइस 350 रुपीज है। कंपनी के पास कुछ माउस मौजूद है, एक माउस की कीमत 200 रुपीज है और 10 माउस कंपनी के पास है। कंपनी के पास 2 LCDs है, एक LCD की कीमत 7,000 रुपए है। कंपनी के पास 4 हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क की कीमत 4,200 रुपए है। तो कंपनी के पास एक्चुअल में कितना स्टॉक है, इसके लिए फार्मूला हमारे पास मल्टीप्लाई का यूज होगा। देखिए क्वेश्चन को देखकर ही हमें समझना होता है सबसे पहले कि फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास 5 कीबोर्ड है और ईच कीबोर्ड की वैल्यू अगर 350 रुपीज है, तो मैं जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास तमाम कीबोर्ड की फिगर आ जाएगी। और एक आंसर को जनरेट करने के बाद अगर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली तमाम वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाती है। लास्ट में फाइनली मैं टोटल सम कर लेता हूं तो मुझे पता चल सकता है कि कंपनी में मेरा इस वक्त कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपीज पाक रुपीज मौजूद है और मुझे डॉलर बाय करना है और डॉलर की कीमत फॉर एग्जांपल 85.6 रुपीज है, तो मेरे पास हाउ मेनी डॉलर जो है वो मैं ले सकता हूं। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला इक्वल्स टू 10,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 85.6 रुपीज से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 116.82 डॉलर्स हम लोग बेसिकली बाय कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बेसिकली वही सारे फार्मूले जो हम लोगों ने ऊपर अपनी मार्कशीट के अंदर डिस्कस किए थे, जब यही फार्मूले फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, स्टॉक के प्रोग्राम के अंदर या पेरोल सिस्टम के अंदर या पेटी कैश प्रोग्राम के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर या मनी कन्वर्जन के अंदर यूज हो रहे हैं, तो एक्चुअल में फार्मूले वही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन उसकी शक्लें बदल जाती हैं। हमेशा ख्याल रखें कि आने वाले क्वेश्चन को पहले गौर से समझें और उस पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा उसको आप देन इस्तेमाल करें। और फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए हमेशा ख्याल रखें कि आपके जहन में कैलकुलेटर के क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। एक्सेल में फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले इक्वल का बटन प्रेस करते हैं, देन उसके बाद फर्स्ट वैल्यू ऑपरेटर और देन सेकंड वैल्यू देकर एंटर करते हैं, आपके पास रिजल्ट जो है वो जनरेट होते हैं। नेक्स्ट फार्मूले में नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस करूंगा।